सुप्रभात बच्चों। वर्ग नवम के सभी बच्चे ध्यान देंगे। गद्यखंड का राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले आप राहुल सांकृत्यायन के जीवनी पहले आप लोग पढ़ लेंगे। उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी प्रमुख रचनाएं जो भी हो, वो बौद्ध धर्म ग्रहण कब किया, सब इसमें भी याद कर लेंगे सारा। उसके बाद सबसे पहले इधर देखें कि ये जो है लहासा की ओर संकलित जो है अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से ये लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्हें बहुत ही रोचक शैली में किया है। अब आज हम जानेंगे कि लहासा की ओर जाते समय लेखक को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज मैं इस यात्रा वृत्तांत पढ़ के सभी बच्चों को बताऊंगी। अब इधर देखें, वह नेपाल से तिब्बत जाने का प्रमुख रास्ता है। फरवरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। देखिए क्या है, यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। देखिए यहाँ वह नेपाल से तिब्बत जाने का प्रमुख रास्ता है, जो यहाँ नाम है आपका कलिम्पोंग का। वो रास्ता जब नहीं खुला था तो हिंदुस्तानी लोग जो है कैसे तिब्बत जाया करते थे और व्यापारिक यात्रा कैसे होती थी वो इसमें जाने। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था, चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं और न औरतें पर्दा करती हैं। देखिए अब तिब्बत के लोगों का किस तरह से रहन सहन, जीवन यापन वहाँ के लोग किस तरह से करते हैं, वहाँ की चर्चा इसमें है कि वहाँ के लोग जो हैं कुछ आराम की बातें भी है। जाति पाति छुआछूत वहाँ नहीं लिया जाता है ज़्यादा। औरतें और मर्द में उतना पर्दा नहीं करते हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। देखिए बहुत निम्न वर्ग यानी जो गरीब लोग होते हैं, जो भिखमंगे की तरह होते हैं, उन्हें डर से घर के भीतर नहीं जाने देते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। यानी अपरिचित व्यक्ति भी तिब्बत में किसी घर के अंदर आप जा सकते हैं, अनजान व्यक्ति भी। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। देखिए वह आपके लिए उसे पका देगी। आप चाय देंगे, आप पका के आपको बना के वो आपके सामने रख देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन यानी खोटी में रख के आपको दे देगी। आप अपरिचित हैं फिर भी आप उसे सामान देंगे, चाय की बनाने की चीज़ें देंगे तो आपको वो दे देगी। बहू हो, बेटी हो, जो भी हो। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। वहाँ चाय किस तरह से बनाई जाती है वहाँ की बात यहाँ लिखी हुई है। कहाँ की बात? लहासा की ओर जाने में, यानी लहासा तिब्बत की राजधानी है, तो यहाँ तिब्बत की चर्चा हुई है। तो वहाँ के यात्री, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के चाल ढाल का वर्णन इसमें पूर्ण रूप से लिखा हुआ है इस यात्रा वृत्तांत में। आज के वीडियो में आप राहुल जी की जीवनी पढ़ लेंगे।
और हो सके तो ल्हासा की ओर पूरे चैप्टर पढ़ लेंगे तो और आसानी होगी पूरे पाठ पढ़ने में।